आप देख रहे हैं JK चैनल में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं जो वार्ड नंबर 4 के मेंबर साहिबान हैं, हम उससे बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले JK में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। सर, सबसे पहले JK का मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि आप हर पंचायत में जाकर गरीब लोगों की समस्या सुनते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं। जी शुक्रिया JK का। आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया। तो आपकी जो समस्याएं हैं वो हमारा एक JK का जो चैनल है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन तक लोगों की आवाज जो है वो पहुंचाने की कोशिश करता है। और मैं आपसे ये पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो घटड़ू से लेकर डब्बी धार के लिए जो रोड है इसमें टेंडर भी लगा है। 1 महीना हो गया, 1 महीने से अबब हो गया। लोगों के जो मनरेगा ग्राम पंचायत योजना के तहत जो मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने लोगों को मकान दिए हैं, उन मकान जो बना रहे हैं उनका जो मटेरियल है वो रास्तों में फंसा है, वो मकान नहीं बना रहे हैं। आगे बर्फबारी का मौसम आ जाएगा तो इसके बारे में आप क्या जानकारी जानना चाहते हैं कि रोड का काम जो है वो क्यों नहीं लग रहा है, क्या परेशानी है ये? देखिए सर, ये जो घटड़ू टू डब्बी धार रोड है जी, इसमें 3 वार्ड आते हैं। कुट वार्ड 1 है और वार्ड नंबर 4 डब्बी, वार्ड नंबर 6 धार जी। इस सड़क पे 3 वार्ड जो इनका आना जाना इस रोड पे लगा है जी। तो ये सड़क नरेगा के तहत स्कीम में बनी थी जी। बहुत लंबी बरसात की वजह से सड़क जो है इसमें कहीं कहीं पसियां आई हुई है और नाली ना होने की वजह से सड़क बहुत ज्यादा खस्ता हालत में है जी। तो अब इस सड़क का टेंडर भी हो चुका है। जो ये मुछेडी के ठेकेदार मोहम्मद यूनुस हैं जी, उन्होंने अब टेंडर लगा दिया है। जी। तो हम अब उसको भी बार बार फोन करते हैं कि आप आए यहाँ काम शुरू करवाएं। लोग यहाँ सफर हो रहे हैं, मटेरियल फंसा हुआ है। ये जो PMA के मकान है लोगों को सामान पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती है जी। तक कम से कम ट्राली ट्रैक्टर जो है 10,000 में पड़ती है तो यहाँ से आगे फिर 3,000 हमें देना पड़ता है तब एक रेते की ट्राली जो है घर में पहुंचती है। जी। तो मैं ADC साहब बलावर से और DC साहब कठुआ से मौदबाना गुजारिश करता हूँ जी कि जल्दी से जल्दी हमारी सड़क जो घटड़ू टू डब्बी धार है इसका काम शुरू करवाएं ताकि लोग सफर ना हो। जी जी तो जी। दूसरा सवाल मैं आपसे गुजार साहब पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ के पंच हैं, आप वहाँ के लोगों की खिदमतगार हैं, सेवा करते हैं लोगों की। और आप मुझे ये बताइए कि जो लोहाई के जो ब्लॉक के ऑफिसर साहिबान हैं, वीडियो साहिबान हैं, वहाँ पे कुछ लोकल जो मुलाजिम है वो नहीं आते हैं वहाँ पे। वीडियो साहब खुद वहाँ पे बैठते नहीं है, वीडियो साहब जो है वो अपने स्टाफ को वहाँ पे तैनात नहीं करते हैं। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्या आपने वीडियो साहब को, आप वहाँ के पंच हैं, आपके वहाँ के प्रधान भी हैं, आपके साथ में वार्ड नंबर 4 में प्रधान भी रहते हैं वहाँ के, क्या आप लोगों ने उस तक आवाज नहीं पहुंचाई? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक DC साहब से गुजारिश नहीं की कि क्या ये हमारे जो वीडियो साहब हैं ये यहाँ पे क्यों नहीं बैठते हैं? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये सवाल सरपंच लोहाई से करते या जनाब तहसीलदार लोहाई मल्हार से करते, ADC साहब बलावर से करते, DC साहब कठुआ से करते तो जवाब मिलता। बहरहाल सवाल मुझसे आप कर रहे हैं, मैं एक वार्ड पंच हूँ तो जवाब मैं जो जितना मुझसे होगा मैं अपनी तरफ से दूंगा। जी जी। हम मुसलसल 4 साल से ACD बलावर और DC कठुआ के पास जाते रहे लेकिन जवाब हमें मिलता रहा। कुछ अरसा टाइम दीजिए तो खुद आएंगे। फिर DC साहब के पास गए, फिर हमें 15 दिन का टाइम मिला। आज 3 महीने हुए, BDO साहब
और CDPO लोहाई मल्हार जी नहीं आए, जी तो हम बार बार इनसे अपील करते हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, जवाब मिला बस हम आ रहे हैं, जी हमें स्टाफ की थोड़ा कमी है, जी हमें स्टाफ पूरा करने दो तो हम यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं आए। इसके बाद फिर हमने पुरअमन एहतजाज भी किया, जी लेकिन अब फोन भी कम से कम 4 बार हमें करना पड़ता है, तब फोन उठाते हैं। अगर ब्लावर में बैठे हैं, कम से कम ब्लावर बैठ के काम तो करें, जी लेकिन जब यहाँ से कोई आदमी ब्लावर जाता है टाइम से, उसको भी नहीं मिलते हैं, उनको आने जाने का किराया खर्चा डबल पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जब हम जाते हैं इनको बार बार तंग करते हैं, अपने अपने ऑफिस पर आओ, जी लेकिन मसला ये है कि हमारे काम ही नहीं फिर करते हैं। जी पंचायत में 2-3 वार्ड में काम आते हैं, कुछ वार्डों में कुछ भी नहीं जी काम होते हैं। जी तो ADC ब्लावर से मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि इनको ब्लावर में रख के क्या फायदा है। अगर इनके ऑफिस लोहाई मल्हार में है तो इनको कम से कम लोहाई मल्हार के ऑफिस में बैठना चाहिए। हमें यहाँ से एक मामूली सा साइन करवाना हो तो हमें यहाँ से टाटा सोमो वाले 200 रुपया किराया ब्लावर का लगता है, 200 रुपया आने का लगता है, फिर चाहे पानी खर्चा हमें 1000 रुपये में वो एक साइन पड़ता है। जी तो अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर जाना पड़ता है हमें, कम से कम एक साइन जो है 2000 रुपये में पड़ता है। जी तो एक टाइम हमारा जाया होता है। पूरा ब्लॉक के जो जितने भी लोग हैं, पंचायतें हैं, सफर कर रही हैं, तो हम गुजारिश करते हैं ADC ब्लावर और DC साहब कठुआ से, AG साहब मनोज सैना से कि इनको जल्दी से जल्दी अपने अपने ऑफिस पर बुलाएं। तीसरा सवाल मैं आपसे गुलजार साहब ये पूछना चाहता हूँ कि जो CDPO दफ्तर जो है लोहाई का, उसको कई सालों से वो बंद पड़ा है। ये नहीं है कि परमानेंट बंद पड़ा है। जिस टाइम को सुनने में आया है कि जिस टाइम 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब कठुआ से आते हैं तो उसके साथ में CDPO साहब के कुछ चंद मुलाजिम जो है वो वहां पे आते हैं। तो जब DC साहब आगे आगे चले जाते हैं तो वो अपना बैग उठाकर पीछे पीछे उसके पीछे ही रवाना होते हैं। तो क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? सुनने में ये भी आया है कि हमारे CDPO जो दफ्तर है लोहाई का, वहां के कंप्यूटर, वहां की फाइलें जो है वो चूहों ने अपने पीठ भर के रखा है। वो जो CDPO है, वहां का जो स्टाफ है वो पे बैठता नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि आप वहां की पेंच हैं, आप वहां के अधिकारी हैं, आप वहां पे जो भी दफ्तर हैं आप उनकी देखभाल करते हैं कि कौन मुलाजिम कहाँ पे है, कौन मुलाजिम गैर हाजिर है या कौन सा ड्यूटी पे है। आपका इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, जो हमारा BDO ऑफिस है वहाँ सिर्फ हमारे शोरी लाल जी रहते हैं जी, लेकिन वो PN नहीं है जी, उसकी वो PN नहीं है, उसका रैंक जो है उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो PN है वो भी नहीं यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते में सुनने में आया है कि जो पुरानी फाइलें ऑफिस में पड़ी हैं जी, तो उनको भी वो उठा के वो शोरी लाल यहाँ से ले गया है। अच्छा, लोहाई हेडक्वार्टर से वो पुरानी फाइलें जो हैं उनको भी, मतलब जो वहां पे कागजात जो हैं उनको भी उठा रहे हैं? हाँ, ये इस हफ्ते की बात है कि वो पुरानी फाइलें भी यहाँ से 2014 के पहले की जो फाइलें थी वो भी वहाँ से उठा के ले गया। 10-15 फाइलें वहाँ से उठा के, वो वहाँ के बगल में जो दुकानदार है उसने कहा कि फाइलें उसने यहाँ से उठा के ले गया है। तो आप अब गुलजार साहब, आपकी और मेरी जो बातचीत है, बहुत लंबी बातचीत चल रही है। अब आप हमारे JKUT 7 के माध्यम से, जो हमारा बिलावर का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे लोहाई मल्हार के जो तहसीलदार साहब हैं, एक अच्छे आदमी है और एक अच्छा ऑफिसर काम कर रहे हैं, और हमारे कठुआ के जो DC साहब हैं नौजवान हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब कठुआ और तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार के, और इनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारे JKUT 7 के माध्यम से इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं
कि जो हमारा ब्लॉक ऑफिस लोहाई है, जी बीडीओ साहब को जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस पर भेजें। जी हमारे तहसीलदार साहब भी अच्छे हैं, काम करने वाले नौजवान हैं, एडीसी साहब भी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। जी लेकिन पता नहीं इनकी नहीं मान रहे हैं या ब्लॉक वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। कभी स्टाफ का बहाना लगा रहे हैं, कभी कुछ बहाना लगा रहे हैं, कभी बिल्डिंग का बहाना लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आना ही नहीं है। जी। पता नहीं वो तनख्वाहें कहाँ से निकाल रहे हैं। क्या आप मुझे ये बताइए, लास्ट में आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, क्या मैं एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब हमारे लोहाई मल्हार के हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी साहब बिलावर के हैं और हमारे डीसी साहब कठुआ के हैं, मैं उनसे अपने चैनल JQT 7 के चैनल के माध्यम से ये एक गुहार लगा रहा हूँ, एक अपील करता हूँ, एक अर्ज करता हूँ कि क्या हमारी जितने भी पंचायतें हैं लोहाई मल्हार के अंदर और पूरे ब्लॉक के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं और हमारी पंचायतों की जो मेंबर साहिबान हैं, जो प्रधान जी हैं, क्या उनकी बातें जो हैं क्या वो रद्दी टोकरी में जा रही हैं? क्या हमारे लोहाई मल्हार के अंदर जितने भी ऑफिसर हैं वो सीओ खा रहे हैं, लोहाई मल्हार का तनख्वाह ले रहे हैं, सीए ले रहे हैं? वो मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ डीसी साहब कठुआ को, तहसीलदार साहब लोहाई मल्हार को, एसडी साहब हमारे जो बिलावर के हैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो कौन सी गवर्नमेंट है, वो कौन सा रूल है कि सीओ खा रहे हैं ये लोहाई मल्हार के दफ्तरों से और ड्यूटी कर रहे हैं या घरों में बैठे हैं, वो तो इनका कोई पता नहीं है। और सैलरी जो है इनकी, वो सैलरी जो है वो बिलावर में बैठकर ले रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे जो लोहाई मल्हार के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, सीडीपीओ साहब हैं या बीडीओ साहब हैं, जितना भी हमारे लोहाई मल्हार का ब्लॉक का जो अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द ब्लॉक हेडक्वार्टर पे तैनात होना चाहिए। देखते रहिए JQT 7 मोहम्मद रफी के साथ। गुलजार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर।